अस्सलाम वालेकुम जी। गेम ऑन है के साथ एक दफा फिर कुछ ही लम्हों में टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है और इस शो का मकसद ये होगा कि डिटरमिन करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया कब तक डिक्लेयर करेंगे और 365 पे वो अपनी बारी दोबारा शुरू करेंगे और किस अंदाज से खेलेंगे, कितना तेज खेलेंगे, क्यों खेलेंगे, वो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन हमला वो आए कि सुबह तेज करेंगे। अभी हिल्टन कार्टराइट की भी बारी देखना बाकी है, वो अभी अपना डेब्यू करेंगे। क्या उनकी बारी आती है, किस किस्म के प्लेयर हैं, वो भी देखना बाकी है। हैंड्सकॉम वो भी 40 रन पे खेल रहे हैं। रैनशॉ जो अभी तक अपना 150 करके किस अंदाज से आते हैं, अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए आहिस्ता खेलेंगे, तेज खेलेंगे। थकी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग को कितना अटैक करेंगे। हमारे साथ मौजूद जी राशिद लतीफ साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुशबाश हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ऑल गुड इन द हुड? ठीक। हमारे साथ जी हैं बेस्ट ऑफ स्पिनर सेकंड मुश्ताक हुसैन भाई। कहते सेकंड नहीं, वो साजिद सेकंड क्या है मुश्ताक जी। सेकंड कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश, हैप्पी एज एवर। ठीक है का बड़ा शुक्र। आपके साथ बड़े खूबसूरत, खुश शक्ल और वेल ड्रेस्ड मोहम्मद वसीम जी। कैसे हैं शोएब? बस ठीक ठाक जी। आवाज में भारीपन आ जाता जरा थोड़ा सा लेट नाइट में इंट्रो तक आता है। ले जी, क्वेश्चन पहला आपसे मोहम्मद वसीम हम शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जी 365 कर चुकी है, बड़ा मार धाड़ की उन्होंने। 400 भी कर सकते थे पहले दिन, लेकिन नहीं किया। मेहरबानी उनकी। 100 करने वाले तेज तरीन बल्लेबाज डेविड वार्नर बन चुके हैं। रैनशॉ ने अपना टैलेंट दिखा दिया है। मेडिसन की बदकिस्मती वो टैलेंट ना दिखा पाए। हैंड्सकॉम खेल रहे हैं जी 40 पे। क्या है जी उनकी हिकमत अमली, क्या होनी चाहिए पहले 1 घंटे में? मार धाड़ है या कोई सिला रहमी का सबूत भी देंगे? नहीं, ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि थोड़ा सा थका के मारते हैं। वार्नर तो मार के थकाता है। ठीक। तो इन दोनों प्लेयर्स की जो सोफर हमने देखा है, जिनका जो गेम प्लान होता है उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं ये। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या करने जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। क्या होगा जी, बताएं ना जी। क्योंकि जो आपने इंट्रो में बात की है जिस माइंडसेट की कि वो डिक्लेयर कब करेंगे या कैसे करेंगे जी, तो आई एम अफ्रेड कि ये माइंडसेट कहीं हमारे ड्रेसिंग रूम का भी ना हो। क्यों ना हो? कि बजाय कि हम ये कि इनको आउट कैसे करेंगे, शायद 100 रन के अंदर इनको आउट कर लें, अच्छा पहले ही कर दें। हमारी मीटिंग होती थी, याद है? वो एक होती है ना मीटिंग, वो सबको दिखाने के लिए। एक होती है अंदर जो आपको फीलिंग होती है, वो आपको पता होता है। तो अभी भी आपका जो है माइंडसेट तो यही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए यार। जैसे भी इनको 100 के अंदर अभी भी रैप अप इनकी इनिंग हम कर सकते हैं। 450 रन इस पिच के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं है, या 500 से नीचे भी आप कह सकते हैं। जिस तरह की बैटिंग हमारी 2 इनिंग्स हमने देखी है 450। ठीक। तो इतनी है कैपेसिटी हमारे बैट्समैनों के अंदर कि हम मैच डाल सकते हैं। कैपेसिटी है, दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपको हो बिलीव है, यकीन है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, एक चीज जो पाकिस्तानी बैट्समैन का बीइंग बैट्समैन मैं कह सकता हूँ कि जब दूसरी टीम में 2 स्पिनर्स खेल रहे होते हैं ना, आपका माइंडसेट बदल जाता है। चाहे आप आउट उनके फास्ट बॉलर से हो ना हो, लेकिन 2 स्पिनर्स जब आप देखते हैं, आपका मतलब है आपको तो यार 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं। तो आपका मकसद किसने बॉलर गिने में 2 स्पिनर? सबके ध्यान में आएगी ये चीज। किस के बताएं जल्दी से। देखें, अगर हम बात करते हैं जिस पे कि वो स्पिनर आए तो मैं उस पे अटैक करूं, रन ड्यू किसके ऊपर है, अब ये देखें कि बाबर आजम उसमें आते हैं, उसके बाद मिसबा है, यूनुस है। तो थोड़ा सा उनको मेंटली तौर पे ये एज मिलेगा यार 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, तो शायद हमें अच्छा स्टार्ट ऊपर से मिले। ओपनर लंबा खेल रहे हैं, तो जब हम जाएंगे दोनों स्पिनर्स ही खेल रहे हो। हालांकि लास्ट मैच में दोनों स्पिनर्स से हुए, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ना नफसियाती तौर पे एक होता है यार कि 2 स्पिनर्स आज खेल रहे हैं, तो वो वाला काम नहीं है। तो आई होप कि दैट गोज इन द फेवर फॉर बैट्समैन। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। उनके पास 3 फास्ट बॉलर भी तो है ना, ये भी तो आपको साथ देखना पड़ेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। अभी हमने आगे चल रहे हैं तो बात तो आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया सारी बात, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 24 साल से क्रिकेट किया, समझ गए सारी चीजें जी। सकनैन भाई, अगर आप राशिद क्या करना है आपसे? थोड़ा चले जाए, मैं थोड़ा कॉफी एंजॉय कर इट्स अ ब्लैक कॉफी। अच्छा, मुझे ये बताएं सकलैन, आप हमेशा कहते हैं तगड़ा खेलते हैं, वो कितना तगड़ा खेलेंगे जी? इससे ज्यादा तगड़ा क्या खेलना है?
देखें वो तो वार्नर कर गया अपना काम। हाँ जी। हैंड्सकॉम का अगर आप देखें स्ट्राइक रेट 48.78, ये बताता है कि वो क्रीज के ऊपर जमेगा और जब इसी तरह इसने अपनी इनिंग्स को फिर दोबारा बिल्डअप करेगा। और रेनशॉ ने बताया ठीक है, कि किस तरह उसने स्टार्ट किया और किस तरह उसने गेंद मुझे आपसे सवाल ये पूछना है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये टाइम जाया करेंगे ऑस्ट्रेलियन? नहीं, कि हिल्टन कार्टराइट को भी बारी मिला दें कि टाइम जाया ना करें? देखो ऑस्ट्रेलियंस की, जैसे मैंने कल भी कहा, रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं, अपनी गेम खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हैं। अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे परफॉर्मेंस करेंगे, अगर वो फंसे हुए तब भी वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाएंगे, अगर उनका बस नहीं चल रहा तब भी उसने अपनी ही स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करना। कितना स्कोर काफी है जी आज के दिन? कितने सेशन काफी हैं जी, ये बता दें। देखें ये टी के बाद जाके हो सकता है, ये अगर हमने आउट ना किया तो टी के बाद आप 2 सेशन दे रहे हैं इनको या 2.25 सेशन दे रहे हैं? नहीं, प्रॉब्ली आई थिंक लास्ट एन आवर एंड 10-15 मिनट समथिंग लाइक दैट। 600 650 कर गए तो अगर वो टी से पहले अगर इतना तेज खेल रहे हैं, वो तेज कर गए 600 या 550 पौने 600 कर गए टी से घंटा पहले भी, तो फिर रीजनिंग क्या रहती है? देखो मैं ये समझता हूँ उनकी कैलकुलेशन शायद ये हो सकती है कि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग वेदर शायद नहीं, वो ये सोचते हैं, मैं मेरी अपनी ये सोच है कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले तो 1.25 दिन खेलेगी, 1.5 दिन खेलेगी। दूसरी इनिंग्स में अगर पाकिस्तान जाएगी तो वो 1 दिन नहीं खड़ी हो सकती है। तो टोटल अगर आप इसको देख लो तो 2, 2.25, 2.5 दिन बनते हैं। वो भी बहुत गेम पड़ा हुआ है, इन्होंने थकाना है, इनको ये थकाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि 16, 17, 19, 30 ओवर हो चुके हैं, इनके पास जो फ्यूल है वो 10-10, 8-8 ओवर का फ्यूल पड़ा हुआ है इनके अंदर। उसके बाद जाके ये कहेंगे कि कब ड्रॉ कर रहे हैं, कब ये यानी डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर ये सोच शुरू हो जानी अगले 5, 8 ओवर के बाद। अगर ये सोच आ गई तो इन्होंने बहुत मार ली। ठीक है जी, समझ आ गई जी आपकी बात। सकलैन कह रहे जी छोड़ेंगे नहीं, वो आपको थकाएंगे और थकाएंगे भी आपको टी तक। सवाल ये जी कि 1 घंटा अगर ऑस्ट्रेलियन सरवाइव कर गए, पाकिस्तान ने विकेटें ना ली, फिर पाकिस्तान टीम का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कहाँ स्टैंड करेगी? और फिर क्या सोच के, इन हालात में आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, फिर क्या करें जी, क्या होगा? देखिए शुरू में ही उनको आइडिया है कि हमारे बॉलर लूज बॉल ज़्यादा करते हैं, चाहे सुबह हो या नई बॉल हो या कुछ भी हो, पहला सेशन भी हो, 50% गलत बॉल पड़ती हैं हमारी। ठीक, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक करें, जहाँ मिलेगी वो रन बनाएंगे। और अगर ये तेज खेलेंगे, अब तेज तो खेल रहे हैं वो, लेकिन अब 200 के करीब है, थोड़ा ढीला पड़ेगा। ढीला मतलब है कि 25-30 बॉलर की लाइन थोड़ी बेहतर होगी, लेंथ भी बेहतर होगी, तो उसमें वो कोशिश करेंगे, थकाने की कोशिश करेंगे। थक तो वैसे भी गए 15-15 ओवर करके। लेकिन अगर ये देखा जाए कि 3 इनके मेन प्लेयर्स थे, वार्नर हो गया, स्मिथ हो गया, ख्वाजा हो गया, तीनों ने परफॉर्म किया, हर टेस्ट मैच में तकरीबन परफॉर्म किया। इनके गिर्द सारी बैटिंग घूमी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सीनियर प्लेयर थे उनके गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग नहीं घूमी, सिवाय अजहर के और नीचे से असद शफीक के। ठीक। तो लेकिन इस टेस्ट में देखें, वार्नर सिर्फ चला है, उसने ऐसा चलाया कि दोनों को खड़ा कर दिया। हैंडकॉम भी बैटिंग कर रहा है, ठीक, और वो दूसरा 167 पे बैटिंग कर रहा है। तो इन सीनियर की वजह से वो कितने मोटिवेट हुए और किस तरह से बहुत अर्ली अपने करियर के जो टेस्ट क्रिकेट है सिखाई जा रही है, क्रिकेट सिखाई जा रही है, खिलाई जा रही है। डिटर्मिनेशन देखे, कंसंट्रेशन देखे और पूरा दिन खेल के 167 रन बनाए, इसका मतलब है कि प्लेयर्स में जान है मौजूद है। ठीक। तो हमारे मतलब कि कम गलत बॉलें फेंकनी है, हम यही अब तजिया कर सकते हैं, कम खराब बॉलिंग करें कि रन कम से कम बन सकें। पहला स्पेल में दोनों फास्ट बॉलर को जोर लगाएं, जैसा भी कर सकते हैं, लेंथ अच्छी होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं, एक ही जगह पे 4-4 ओवर कर दें, 1 विकेट 2 विकेट चाहिए इनको। फिर जो हम सोच रहे हैं 600-500 का, फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर एक डेब्यूटेंट है, फिर वेट उससे भी इतने रन नहीं हो रहे, उससे भी खतरा ही रहता है, वो तो बहुत तगड़ा प्लेयर है। ठीक, तो रन तो वैसे 500 प्लस तो नजर आ रहे हैं। ठीक, 600 कर लेंगे, उनकी आप मेहरबानी होगी। पॉइंट आ गया मेरा भी पॉइंट आ गया। इन हालात में जी बॉलर फंस जाता है। और मकसद की बात जो करने की है, जो बताने की बात है कि इसमें बॉलर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, मुश्किल सिचुएशन में अपनी बॉलिंग को बेहतर कर सकता है, जब नोइंग दैट कि कुछ भी उसके हक में नहीं जा रहा। एज अ बॉलर वो अपनी एबिलिटी को इन्हांस कर सकता है अगर वो तगड़ा है मेंटली,
और यहाँ पे अगर उसने कहना ये सोच के करनी है बॉलिंग यार मैं अपने 10 ओवर कर दूं मेरा तो गुजर जाएगा स्पेल, अगर 10 ओवर उसने तगड़े ना किया एज अ बॉलर वो इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर उसने इम्प्रूव करना है तो आके तगड़ा स्पेल, तगड़ा स्मार्ट स्पेल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन हो, वो उसके पीछे ब्रेन हो, उसने सोच के बॉलिंग करनी कि मैंने 4 बाहर खिलानी है और एक तगड़ा बाउंसर रेनशॉ को करना ही करना है, हाफ बाउंसर नहीं करना, तगड़ा बॉल करना है और अपनी बॉलिंग को इन्हांस करना है। ये है जी तरीका। अगर आप दिन गुजारना है आपने 30 तक का, अगर नहीं गुजारना तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मार भी उल्टी पड़ेगी एट टाइम्स। जी जी सवाल यही है, तीनों से ही है, हमने बीच में छोड़ दिया था कि हमें क्या सोच के 3 फास्ट बॉलर खिलाए। बॉलिंग का रेशियो भी आप देख सकते हैं इसमें। कोई मेथड नहीं जी, मेथड उल्टा तो आपको नजर ना आता, मेथड था ही कुछ नहीं। मतलब कि एक कोई शऊर भी है, काम करती दिमाग में। पिच नजर आ रही है आपको? सर नजर आ रही होती तो नजर आ रही होती, नजर आ रही है ना। तो नजर यही आ रहा है कि कोई आपके पास एक क्लियर माइंड के साथ सिलेक्शन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप सिडनी में जा रहे हो, आपको 2 स्पिनर के साथ जाना है, दूसरा स्पिनर आप लेके भी गए हो कि नहीं गए हो, किसी ने ये सोचा, इतना दूर तक सोचा नहीं होगा। सिडनी में टेस्ट मैच भी खेलना हमने, गॉड फॉरबिड सिडनी में अगर मेलबर्न 1 ऑल हो जाता, ब्रिस्बेन 1 ऑल और मेलबर्न 1 ऑल हो जाता और सिडनी आपका ये डिसाइडर होता तो फिर क्या करते आप? आपके पास स्पिनर ही हो नहीं। होमवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, सारी कंफ्यूज सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग उधर ड्रेसिंग रूम में नहीं है और हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है। आप यहाँ 15 साल आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं, आपको माइंड सेट का भी पता है, आपको अपना भी पता है, आपको मैनेजमेंट का भी पता है। मैं जो आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है कि आपको ये पता ना हो, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखो बाजुकात क्या होता है ड्रेसिंग रूम में, या जैसे एक टेस्ट मैच हो गया, उसके बीच में जो सेशंस चल रहे होते हैं ना, ठीक, स्पोर्ट्स स्टाफ वो ये देख रहा होता है कि क्या आया प्रोडक्ट रेडी है मैच के लिए, ठीक है। बाजुकात ऐसी सिलेक्शन हो जाती है जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ सिग्नल वो क्लियर नहीं करता, शायद असगर क्लियर ना कर पा रहा हो कि भाई ये वो रेडी प्रोडक्ट है इस वक्त इस टेस्ट मैच में। ये सिलेक्शन उसको टाइम की जाती चीजें यहाँ पे टूर पे की जाती हैं। वहां पे भी ऐसी सिचुएशन होती है। देखो मैं आपको एक बड़ा सही जो है एक वाकया बताता हूँ। सरे का एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर था कीथ मैडलीकॉर्ड, ठीक, उसने सीजन में बहुत आउट किए, सिलेक्ट हो गया, इंग्लैंड से टूर किया, वेस्ट इंडीज गया, ठीक, वेस्ट इंडीज में 3 डे में भी परफॉर्मेंस दी, नेट सेशन चल रहे थे, सडनली वो गेंद करना भूल गया और वो उसके बाद उसकी क्रिकेट ही खत्म हो गई। ठीक, ये हमारा सरे का कोच रहा, हम लोग 3 दफा चैंपियनशिप जीते और ये कोच था, ठीक। तो मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा तुम क्या करते थे, मुझे पता ही नहीं था उसका। तो उसने बताया ये सारी स्टोरी कि मैं इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड के साथ वेस्ट इंडीज गया और वहाँ पे 3 डे मैच में भी परफॉर्मेंस दी और सडनली एक दिन सुबह उठा बॉलिंग करना भूल गया। या ऐसे हालात भी होते हैं। अब आप ये देखो ट्रेस्कोथी के साथ क्या हुआ या ट्रॉट के साथ क्या हुआ, वो गए और जाके उनका, और माइकल यार्डी बीच में से आ गया। जब प्रेशर आता है, कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो प्रेशर में जाके ठीक उनको ऐसी प्रॉब्लम्स निकल आती। अब ये अनयूजुअल है कुछ प्लेयर्स में, समझ गया मैं आपका। एक तो ये चीज है, आपका पॉइंट, दूसरी चीजें अभी थोड़ा सा जाने थे, पॉइंट चला गया, अच्छा अब दूसरी चीज है जब प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होते हैं ना, ठीक ठीक, तो जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है वो देख रहा होता है कि यार क्या है, इसकी प्रेपरेशन पूरी है, इनफ है, किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह की प्रैक्टिस ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद जाके सिग्नल्स देते हैं। सो मे बी नेट्स के अंदर या उसकी प्रेपरेशन के अंदर इमरान ज्यादा अच्छा कर रहा था, मगर मैं फिर कहूंगा कि सुहेल के साथ ज्यादा की है, जो है वो शायद रेडी प्रोडक्ट नजर ना आ रहा हो। ब्रेक आप सबसे, आपका भी पॉइंट पहुंच गया। जी जी, मेरा भी पॉइंट पहुंच गया जी। अब वो कह रहे हैं जी नेट्स पे देखा था उनको और नेट देखा था, क्या मतलब? अब आप ये कह रहे हैं कि नेट्स पे शायद दिल नहीं लुभाया उनका। नहीं, हो सकता है, नहीं असगर का दिल लुभाया, ऐसा होता है। हो जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। और अब सिलेक्शन करने से पहले ये चीजें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। सकलैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, राशिद भाई का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन पाकिस्तान किस माइंडसेट से अंदर जाता है, पाकिस्तान कितना रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होता है। पाकिस्तान
अगर इनको 1.5 या 2 ने 200 के अंदर आउट करने में कामयाब होता है तो फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर सीखा है और गिव अप नहीं करना हमें। होपिंग अगेंस्ट होप कर रहे हैं। गेम ऑन है जी।